गुड इवनिंग आप सभी को। मैं नौशाद अब्बास। आज और न्यूमेरिकल कराएंगे परिमाण पे, और उसका जो परिमाण की दिशा tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा प्लस ए अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, और उसका परिमाण का जो फार्मूला था आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस पे न्यूमेरिकल हम और कराएंगे आज। ठीक है, कल हमने रिजॉल्व विधि द्वारा और फार्मूले द्वारा क्वेश्चन कराया था, उसके आगे और न्यूमेरिकल कराएंगे इसी पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये अलग है, ये अलग है, देखो कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि P तथा Q दो वेक्टर हैं, ठीक, और ये परस्पर लंबवत हैं, और ये परस्पर लंबवत हैं। बोले तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। ठीक है, ठीक, तो बोला इनका परिमाण 2p प्लस Q का परिमाण, तो इसका परिमाण क्या होगा? क्या कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वेक्टर हैं P तथा Q, दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो वो बोल रहा है 2 प्लस P का परिमाण क्या होगा। इतना सा है क्वेश्चन। ठीक है, P, अब देखो इसको जोड़ा कैसे जाता है, हमने आपको जो योग कैसे, वेक्टर का योग कैसे करते हैं वो बताया था। तो 2p प्लस Q है, तो कैसे जोड़ेंगे? 2p क्या है, क्योंकि इसे एक Q है, यहाँ 2p है, तो 2p ज़्यादा होगा। तो कैसे जोड़ेंगे भाई, देखो ध्यान से। ये हमने मान लिया ये कुछ ऐसा होगा। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि 2p है ना, थोड़ा और बना, ये ऐसा होगा। ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा Q, और इनको जोड़ेंगे कैसे? ट्रायंगल विधि क्या कहता है, इसका हेड ले लो और इसका प्रारंभिक बिंदु ले लो, इसका प्रारंभिक बिंदु ले लो, इनसे जोड़ दो ट्रायंगल विधि से। और ये परिमाण का जो हेड है पहले वाले का प्रारंभिक बिंदु ले लो, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा? R बराबर 2p वेक्टर प्लस Q। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन में और दिया था कि P तथा Q का जो परिमाण दिया था, वो दिया था P तथा Q का परिमाण 3 8 है। बोले तो P का परिमाण 3 है, P का परिमाण 3 दिया था, और Q का परिमाण 8। ये क्वेश्चन में दिया, हम भूल गए थे, ये क्वेश्चन में दिया। ठीक है, तो 2p प्लस Q का परिमाण क्या होगा? तो 2p बोले तो 2p, एक p बराबर 3 है, 3 क्या है, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा? 2p, तो 2 इंटू 3 बोलो तो 6, और इधर का दिया है 8, इधर दिया है P तथा Q का, P का परिमाण दिया है 3, Q का परिमाण दिया है 8, तो 3 है यहाँ, यहाँ 2p है, तो 2 इंटू 3 कर देंगे, 6 हो जाएगा। अब इसका परिमाण पूछा है, तो परिमाण का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर बराबर, तो आर बराबर 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 36 प्लस 64, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, बोले तो 10। आर बराबर इतना परिमाण आ जाएगा इसका। हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में कहा था P तथा Q दो वेक्टर हैं, ठीक है, परस्पर लंबवत हैं, तो 2p प्लस, अगर इनका परिमाण P का इतना 3 है और Q का 8 है, तो 2p प्लस Q का परिमाण क्या होगा? तो 2p प्लस Q, पहले हमने एक रेखा बनाया, ट्रायंगल बना लिया। 2p बोले तो Q से ज़्यादा है 2p, तो इसकी लाइन ज़्यादा होगी, इसका परिमाण ज़्यादा होगा। Q बोले तो इसका कम है, तो इसका लाइन जो परिमाण होगा कम होगा। तो इनका परिमाण पूछा था R बराबर 2p प्लस Q, तो ये 2p दिया है, तो 2 इंटू 3, p का मैग्नीट्यूड 3 है,
तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर, और इसका हम परिमाण निकालना आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 90 डिग्री पे है तो cos 90, पूरा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos यहाँ कितना है 90 है, तो 90 जब करेंगे तो ये तो 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 करेंगे तो 90 की वैल्यू 0 आएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमने ये शॉर्टकट लिख दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने आर बराबर लिख दिया। यहाँ से 6 और 6 प्लस 8 की 8 का स्क्वायर कर दिया, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 100। 100 का वर्गमूल होता है 10, परिमाण आ गया। तो 2p प्लस क्यू का परिमाण 10 आ जाएगा। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो। अच्छा, हम अब ये फार्मूला है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर हम बोले आर मैक्स कब होगा, तो आर मैक्स कब होगा जब कॉस थीटा 0 होगा, कॉस थीटा बराबर 0। तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो आर मैक्स बराबर कितना आएगा, आर मैक्स बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, आर मैक्स की वैल्यू अगर कभी क्वेश्चन में आता है आर मैक्स क्या होगा, कभी कभी अधिकतम परिमाण पूछता है, न्यूनतम परिमाण पूछता है, तो इसलिए फार्मूले से हम बता दे रहे हैं। तो आर मैक्स कब होगा, जब cos थीटा 0 होगा। cos थीटा की वैल्यू 0 रखी, cos थीटा cos 0 बराबर होता है 1, तो 1 आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, ये किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो इसका आ जाएगा ए प्लस बी, ये आर मैक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि आर मैक्स क्या होगा, तो ए प्लस बी आर मैक्स। आर मिनिमम क्या होगा, आर मिनिमम जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा बराबर कॉस 180 होगा। बोले तो थीटा की वैल्यू 180 होगी तो आर मैक्स होगा। तो आर मिनिमम कैसे निकालेंगे उसी वैल्यू में, आर मिनिमम बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। ठीक, ये आर मिनिमम के लिए है। तो आर मिनिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो -2ab। तो ये किसका फार्मूला है, ए माइनस बी का फार्मूला, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आर मिनिमम आ जाएगा ए माइनस बी। क्वेश्चन में आर मिनिमम पूछेगा तो ए माइनस बी, ए और बी पता हो तो उससे हम आर मिनिमम निकाल सकते हैं, ए और बी पता हो तो आर मैक्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो आर मैक्स बराबर ए प्लस बी, आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि थीटा बराबर 120 हो, तो क्या होगा, थीटा बराबर जब 120 हो, शॉर्टकट, ये फार्मूला शॉर्टकट है। ये क्या था, थीटा बराबर जब 0 होगा तो आर मैक्स होगा, थीटा बराबर जब 180 होगा तो आर मिन होगा। तो आर मिन की वैल्यू ए माइनस बी, आर मैक्स की वैल्यू ए प्लस बी। अगर थीटा बराबर, जब क्वेश्चन नंबर टू, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिणाम या परिणामी आर वेक्टर ए वेक्टर के लंबवत हो, ए वेक्टर के लंबवत हो। क्वेश्चन कर रहा है यदि ए तथा बी वेक्टर के परिणामी आर वेक्टर ए वेक्टर के लंबवत हो और परिमाण वेक्टर बी, परिमाण वेक्टर बी का आधा हो तो ए तथा
वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, कोण क्या होगा। क्वेश्चन फिर से सुन लो, क्या है, यदि ए तथा बी का परिणामी आर ए के लंबवत हो, आर क्या है, ए से लंबवत हो, बोले तो आर और ए के बीच का कोण 90 हो, और आर बी का आधा हो, तो ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा क्वेश्चन में। तो ये कहने का इसका तात्पर्य है कि ये ऐसा कुछ कह रहा है, ये आर वेक्टर है, ठीक, ये ए वेक्टर है, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, लंबवत हो, बोले तो 90 डिग्री हो, ठीक, और इनका जो परिमाण हो, इनका जो परिमाण वेक्टर क्या है, बी, परिमाण वेक्टर क्या है, बी के ये आधा हो, तो थीटा क्या होगा, बोले तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। अब देखो ए और बी के बीच का कोण कब पॉसिबल है, जब दोनों प्रारंभिक बिंदु संगम हो या दोनों हेड संगम हो, लेकिन ए और बी के बीच का कोण क्या है, ये है नहीं, ये नहीं है, क्यों, ये देखो यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है बी का, तो ये कोण नहीं है, दोनों का क्या होना चाहिए, या तो लास्ट बिंदु मिले या तो प्रारंभिक बिंदु मिले, तो इसको हमने थोड़ा सा आगे ऐसा कर देंगे, तो ये इनके बीच का कोण थीटा हो जाएगा। अब देखो ये वाले को हमने क्या किया, थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वाला बिंदु यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों मिल गए, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, तो ये दोनों के बीच कोण थीटा, यही पूछ रहा है थीटा कोण क्या होगा। तो क्वेश्चन से पहला, इसका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी का परिमाण क्या होगा, बी स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस इस पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर बराबर, आर वेक्टर बराबर बी बाई 2, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि आधा हो, परिमाण वेक्टर बी, परिमाण वेक्टर बी के आधा हो, तो ए तथा बी के बीच के कोण क्या हो, तो आर बराबर ए बाई 2, तो बी स्क्वायर, आर की जगह हमने क्या रख दिया, बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, ठीक है। तो देखो, अब देखो बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बराबर, हमने बी को इधर लिया तो माइनस हो गया, तो बी स्क्वायर बाई 4, तो इसको जब हम घटाएंगे तो 4 4 बी माइनस का बी, तो 3 बी स्क्वायर बाई 4, ये क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक, ठीक। अब हमें पता है कि आर परिमाण का जो फार्मूला होता है ए और बी वेक्टर के कोण का, ए और बी वेक्टर के बीच का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही कॉस थीटा ही में तो हमें तो पूछा है, ए तथा बी के बीच का कोण, यही तो थीटा पूछा है, यही पूछा है ना, तो आर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, अब आगे देखो, ये वाला फिगर मिटा दे रहे हैं, अब देखो ए की वैल्यू उठा के उसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, और आर बराबर क्या है, बी बाई 2, यहाँ हमने रख दिया बी बाई 2, आर की जगह बी बाई 2 इजकल टू, ए की जगह क्या रखेंगे, ए स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर बाई 4 प्लस का बी स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, बी स्क्वायर प्लस ए है, यहाँ देखो ए है, और यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू ध्यान से देखो, तो यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर है तो रूट में नहीं जाएगा, बी स्क्वायर है तो बी बचेगा, और 4 का वर्गमूल 2, 4 का, जब ये ए स्क्वायर ए में लिखेंगे
तो ये रूट 3 में आ जाएगा, बी स्क्वायर बी बचेगा, ठीक, रूट 3 और ये 4 का वर्गमूल 2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा √3/2 इंटू बी। तो ए की जगह पे क्या रख देंगे √3/2 इंटू बी, और बी पहले से है तो बी एक और लगा देंगे cos थीटा, ये रूट में है तो रूट में लिख देंगे, ठीक। आगे देखो b/2 बराबर 3b² अपान 4 प्लस का बी स्क्वायर, ये देखो ये जोड़ देते हैं यहीं पे 3b² और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4b² या एलसीएम ले लेंगे तो 3b² प्लस का 4b², तो ये आ जाएगा 7b² अपान 4, एलसीएम ले लिया, ठीक, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, √3b इंटू b² हो जाएगा cos थीटा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये रूट को ओपन कर देंगे, तो रूट को जब ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा b/2 का स्क्वायर, हमने रूट को हटा दिया, 7b²/4 प्लस √3b² cos थीटा, b²/4 माइनस का 7b²/4, इधर वाला 7b² अपान 4 को इधर ले लिया, बराबर √3b² cos थीटा, ठीक, यहाँ का माइनस का 7b²/4 है, ठीक है, यहाँ का b²/4 है, तो कितना बचेगा माइनस का